हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर में। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी होने वाला बड़ा ही मज़ेदार। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीधे चलते हैं वीडियो में और मैं मिलता हूँ आप लोग से वीडियो के लास्ट में। जैनब जी, जी। मोमिना है जैनब जी? जी। ओके, नमाजें पढ़ती है? नहीं। नहीं पढ़ती? ऐसी कैसी मोमिना है आप जो नमाजें ऐसा कौन करता है? एक्चुअली कुरान पढ़ लिया है मैंने। हाँ, ओके। इसलिए नहीं करती हूँ कुछ भी। तो कुरान पढ़ने से तो उल्टा अल्लाह उसमें कुरान की एक आयत है। हमारे एडम साहब भी आ गए, वेलकम एडम साहब। वो अभी आ, वो आयत भी पेश कर देंगे, मुझे आयत नंबर याद नहीं है। अल्लाह तो कहता है कि अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। हाय 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 अला बट बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। जिसको भी अल्लाह ये जो अकीदा होता है, अगर अल्लाह उसको नहीं देना चाहता है तो उसकी आंखों पे पर्दा लगा देता है ना। मेरे आंखों पे हाँ, पर्दा ये लगा हुआ अब है। ये भी एक बात है कि ये अल्लाह जो है ना दो बात करता है। अल्लाह जिसको नहीं चाहता है उसकी आंखों पे पर्दा लगा देता है। तो शायद अल्लाह मुझे नहीं चाहता, इसलिए मेरी आंखों पे पर्दा लगा दिया है। वाह वाह दिल वाह वाह और वाह। दिल के ऊपर क्या किया उन्होंने? दिल तो पत्थर बना दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। सखत बना काला दिया, करके। सखत। सख्त बना दिया है, कुछ नहीं हो सकता है। तो क्या हुआ था साहिल वाह। भाई, मैं बहुत टाइम से आपको सुन रही थी, मुझे आपसे बात करनी थी। अच्छा, उससे पहले हाँ। एक टेस्ट ले ले जैनब जी, आप बहुत जी दिनों जी से जी, सुन रही बिल्कुल हैं तो बिल्कुल। बिल्कुल क्या मुझे पता नमाजें है। पढ़ती थी पहले आप? हाँ, मुझे सूरह फाता आती है, सूरह अखलाक आती है, सूरह नास आती है, आयतुल कुर्सी आती है। जो भी चाहे आप आयतुल सुन कुर्सी लीजिए। सुना दे, चलिए आयतुल कुर्सी अल्लाह सुना दे। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनातुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। चलिए बताइए क्या हुआ था? 100 की स्पीड में एक्चुअली आपने पढ़ लिया, कोई मुश्किल नहीं। मैंने वो पढ़ लिया क्योंकि बहुत टाइम से मेरा है नहीं प्रैक्टिस में। बट क्योंकि बचपन से पढ़ा हुआ है तो बहुत ज्यादा याद तो है ही। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि ये जो टेररिज्म होता है कि, तो मुझे ना डाउट था कि ऐसे कैसे कोई ह्यूमन बॉम्ब बनकर फट सकता है, जाने ले हम्म, सकता है। तो मुझे डाउट हुआ कि ये ऐसे ही तो नहीं होता होगा। आखिर फिर मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी कि अरे कुरान ही कहता है, कुरान ही कहता है। बट सच बताऊं, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत ज्यादा मानती है, तो जब मैं कुरान पढ़ रही थी तो मैं सच में ये चाह रही थी कि इसमें ना ऐसा कुछ लिखा हो, मैं नहीं देखना चाह रही थी। बट जब वो पारा नंबर 5 पे आई मैं, और वहां पे मैंने ये लिखा हुआ देखा कि जो लोग इस्लाम को नहीं मानते हैं आप उनका कत्ल करो, जिहाद के लिए निकलो, और फिर जो वहां से जीती हुई जो तुम्हारी लौंडियां हों उनके साथ चाहे तो आप जिना करें, चाहे तो उनसे निकाह करें। मतलब वही स्लैब बना के रखे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर वहां से ना पता चल अच्छा गया, एक मिनट रियलिटी पता दीजिएगा। चल गई। हाँ जी जैनब जी, आई एम सॉरी, ये देखिए हमारे सलमान भाई हमको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी जी। असल में ये बात बिल्कुल सच भी हो सकती है, क्योंकि सलमान साहब तक जो है वो हमारा मैसेज पहुंचाया गया था, हमारे बारे में बताया गया था, और उसके बाद फिर हम्म। ये मैसेज आ रहा है। जी। तो ये कह रहे हैं कि आई एम फ्रॉम सलमान खान भाई's ऑफिस, सलमान भाई वांट्स टू टॉक टू यू, आर यू फ्री ऑन 15th मार्च, योर कॉन्टेक्ट नंबर इज करेक्ट, कैन आई टॉक टू यू टुमारो, दिस इज नॉट अ फेक अकाउंट। तो भाई जय साहब, जो नंबर नीचे जा रहा है उसमें व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, आप उस पे मुझे मैसेज करिए, फिर हम आगे जो है आपसे बात करेंगे। आ, नंबर सही है जो नीचे चल रहा है, उस पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिए। थैंक यू सो मच। भाई लोग, मैं फिर से बता दूं कि ये बिल्कुल सही हो सकता है, क्योंकि परसों ही सलमान खान साहब, शाहरुख खान साहब तक हमारी बातें बताई गई है, स्ट्रीम को पहुंचाया गया है। तो पॉसिबल है कि वो हमसे जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं।
देखते हैं क्या होता है मामला। तो आप मुझे जो है वो नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। जी, ज़ैनब जी, थैंक यू सो मच एंड रियली सॉरी। बताइए आप अपनी आगे की बात। इट्स ओके। जी, तो बस वहाँ से मुझे मेरा जो अकीदा था इस्लाम को लेकर, वहाँ से मेरा टूट गया। उसके बाद आँखें खुल गई मेरी कि जो हो रहा है ना, वो ऐसे ही नहीं हो रहा है। क्योंकि हमारे तक क्या होता है ना, जो अरबी में लिखा हुआ है ना कुरान, वो कोई पढ़ता ही नहीं है। सब बस उसको पढ़े जा रहे हैं, कोई उसका ट्रांसलेटर कर मतलब कभी देखता भी नहीं है कि आखिर हम पढ़ क्या रहे हैं। जबकि कहा जाता है कि आप दिन भर में 1 बार तो कुरान उठाकर पढ़ो। आपका दिल पत्थर होगा अगर आपका कुरान रखा हुआ है और आप उसको पढ़ नहीं रहे हो, तो पढ़ो। बट पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं वो भी तो कभी बताओ ना। कभी तो होना चाहिए ना कि आप बैठा के हमें समझाओ कि हम कुरान में है क्या, वो कभी नहीं होता है। बट जिनसे उनको ये सब कराना रहता है, जिनसे उनको जिहाद कराना रहता है, उनको वो बताते हैं कि देखो हमारा अल्लाह क्या कह रहा है, और फिर वो उनसे कराते हैं वो सब काम। तो वहां से मुझे ये सब हुआ और उसके बाद मैंने फिर धीरे-धीरे सब चीज़ें छोड़ दी हैं, क्योंकि मेरा मन नहीं करता है नमाज़ पढ़ने का। और मतलब फ़ॉलो पहले मैं करती थी, बहुत ज़्यादा बचपन से करती थी। मैं बचपन में मतलब जब मैं 6 से 7 साल की थी, तब मैंने कुरान पढ़ लिया था, मिलादों में हुँ, जाती थी, सब कुछ करती थी। बट जब बड़ी हुई, समझदार हुई और जब ये सब देखती थी मैं कि आए दिन बॉम्ब फट रहे हैं, लोग एक-दूसरे को मारने पे पड़े हुए हैं, और हर मुस्लिम ही क्यों एक आतंकवादी निकल कर आता है? आखिर ऐसा हुँ, क्यों है? वहाँ हुँ, से डाउट हुआ, इसलिए वो कुरान पढ़ने की हिम्मत की। बट उसके बाद ना मुझे समझ नहीं आता है कुरान। मैं बोलूँगी कि बहुत ही ज़्यादा ऐसा है कि समझना बहुत मुश्किल है उसको। मैंने हुँ, 10 पारे तक पढ़ा, उसके बाद नहीं पढ़ा, क्योंकि दिमाग को एकदम खराब करने वाली चीज़ है, तो बंद कर दिया मैंने। बट लोग समझते ही नहीं है। अगर उनको बोलो कि आप पढ़ो तो सही, आप उसको पढ़कर जान सकते हो। जो चीज़ आप रोज़ पढ़ रहे हो, जिसका आपको इल्म नहीं है कि आप पढ़ क्या रहे हो, आप पता, लोग सच्चाई नहीं जानना चाहते हैं। उसके पीछे एक ही रीज़न है, डर। क्योंकि आप क्वेश्चन कर नहीं सकते हो। मैंने क्वेश्चन करने की कोशिश भी की। मैंने मेरे कॉन्टैक्ट में जो हो सकता था, मैंने वहाँ तक बात पहुँचाई। किसी हज़रात तक बात पहुँचाई कि ये जो लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा हुआ है? क्या ये सच है? तो वहाँ से मुझे कोई जवाब नहीं आया। मतलब क्लियर होता है ना, डाउट है तो आप क्लियर करो। क्लियर नहीं हुआ। वहाँ से मुझे जवाब ये मिलता है कि आप अगर कुरान पर सवाल उठा रहे हो, तो आप अपनी दुनिया और आखिरत बिगाड़ रहे हो। हुँ, मतलब आपने सही। मुझे भी डरा दिया। मेरा डाउट तो क्लियर नहीं किया, मुझे डरा दिया। अब अगर मैं बिल्कुल। चाहूँ कि हाँ, ठीक है, मैं मेरी दुनिया बिगाड़ रही हूँ, आखिरत बिगाड़ रही हूँ, वो मरने की बात है, दुनिया भी देख लेंगे। अभी आप मुझे बताओ तो सही, तो वो बताने क्यों बताएँगे ना मुझे? क्योंकि मुझसे उन्हें जिहाद नहीं करवाना है। जिससे जिहाद करवाना है उसको वो बता भी देते हैं, और उसको इस तरह से उनका ब्रेन वॉश करते हैं ना कि वो कर भी लेते हैं। हाँ, वो समझ लेते कि हाँ, क्योंकि मेरे अल्लाह ने बोला है तो मुझे ह्यूमन वॉर्म बनाओ, मैं जाता हूँ, मैं फटूँगा वहाँ जाकर। और अभी जो आप बात कर रहे थे कि इस्लाम में ये जो सेक्स लेस जो सब होता है, ये क्यों होता है? ये क्यों ये क्यों किया है भई? कौन करेगा? एक ऐसा रिलीजन जो आपको अलाउ करता है कि हाँ, आप करो। बट मुझे लगता बिल्कुल। है कि ऐसा नहीं है कि वो आप आफ्टर जंग पे जाने के बाद जो मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में एक लड़की जिससे उसका निकाह होता है ना हस्बैंड के साथ, उसके साथ भी डेली एक वही सब हो रहा होता है। हुँ, अगर बीवी का मन नहीं है, तब भी, क्योंकि अगर आपके हस्बैंड का मन है, तो आपको करना है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, तब भी आपको करना है। अगर सही। आपका दुःख है, दर्द है, कुछ भी है, तब भी आपको करना है। क्योंकि आपके हस्बैंड का मन है, आप मना नहीं कर सकते हो। शौहर कहा जाता है ना, खाविंद खुदा के बराबर है। हुँ, तो खुदा के बराबर है, तो क्या खुदा हर टाइम सेक्स चाहता है क्या? सेक्स ही करना सही। है क्या उसको पूरे टाइम? हुँ, और मेरे को एक रीज़न और समझ में आता है, जैसे कि मैंने देखा कि जैसे प्रेगनेंसी का जब टाइम होता है ना,
किसी और रिलीजन में प्रेगनेंसी के टाइम पर जो जैसे 1-2 मंथ के बाद जब वो हेवी पीरियड चलता है, जो वो टाइम होता है कि 2nd मंथ से 3rd मंथ से 9 मंथ तक, उस टाइम पर बहुत सारे रिलीजन में ऐसा है कि आप सेक्स मत करो। बट तभी मैंने देखा जैसे कि बच्चे जब जैसे शादी के बाद जो जैसे बच्चे पैदा होने का जो टाइम होता है ना, कि इसमें गैप आता है 2 से 3 साल में बच्चे पैदा होंगे किसी और रिलीजन में, बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ आज शादी हुई है, उसके 9 महीने बाद आप बच्चा ले लो। उसका सही। कारण क्या है? उसका कारण ये है क्योंकि उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसकी जो बीवी है वो प्रेग्नेंट है, वो सेक्स नहीं कर पाएगा। मतलब क्या होता है ना कि शादी के बाद एक एक पीरियड होता है जब आप अपने पार्टनर के साथ रहते हो, उसके साथ एन्जॉय करते हो वो टाइम। तो उतना टाइम लो आप, 1 साल, 2 साल, 3 साल लो, देन फिर आप बच्चे पैदा करो। बट उसको नहीं फ़र्क पड़ता ना, क्योंकि उसको तो वो टाइम पीरियड जो उसको सेक्स का चाहिए वो उसको प्रेगनेंसी के बाद भी मिलेगा। अगर वो प्रेग्नेंट है तब भी वो सेक्स कर सकता है। तो उसको क्या करना कि भाई अभी-अभी प्रेग्नेंट नहीं करो, नहीं तो अभी हम वो हनीमून जो पीरियड है हमारा वो कैसे एन्जॉय करेंगे। मुस्लिम को नहीं फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, वो 9वें महीने में भी होगी ना, तब भी वो उसके साथ सेक्स करेगा। बट किसी और रिलीजन में वो सेक्स वो जो पीरियड होता है प्रेगनेंसी का, उस टाइम पर दूर रहना ही होता है। तो पहले वो एन्जॉय करते हैं साल 2 साल, देन वो फिर बच्चे का सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं। बट हमारे यहाँ नहीं होता है, हमारे यहाँ तो आप करो, बच्चा पैदा हो तो जाने के बाद भी करो। उसकी वजह ये है ना, क्योंकि आप देखिए इस पे हमने एक्सट्रीम भी किया है, जिसकी ये सोच है कि भाई पालने वाली जात अल्लाह की है, रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है। रिस्क यानी आप इस डर से अपने बच्चों का कत्ल नहीं करो कि भाई उनको रिस्क कौन देगा, अल्लाह है उनको रिस्क देने वाला। फिर रसूलुल्लाह की हदीस है कि ऐसी औरत से शादी करो जो ज्यादा बच्चे पैदा करती है, ताकि वो कयामत के दिन जो है मेरे जो नंबर ऑफ फॉलोअर्स है उसको बढ़ाने में उसने मदद की है। जब आपकी सोच यानी इस्लाम आपको इस तरीके की सोच देगा तो जाहिर सी बात है कि शादी होते साथ ही आपको बच्चा जो है पहले साल में ही नजर आ जाता है। अभी भी ये चीज नजर आती है, लेकिन अभी मैं चेंजेस ये देख रहा हूँ कि कई सारे मोमिन हजरात जो है वो इस नहीं, चीज नहीं, पर नहीं, वो चेंजेस नहीं है। उसका मैं रीज़न आपको बताऊँगी, वो चेंजेस नहीं है। एक्चुअली आजकल लड़कियों का ना नॉर्मल प्रेगनेंसी बची नहीं है। आजकल मेडिकल प्रॉब्लम पहले होती है। पहले ट्रीटमेंट चलेगा, क्योंकि ये पीसीओडी, पीसीओएस जो चल रहा है, जो सिस्ट वगैरह जो लड़कियों को हो गए हैं, वो जो रेट है वो 90% तक पहुँच चुका है लड़कियों में। हर 1 में से 5 लड़की जो होती है ना, वो उसको पीसीओडी है। और पीसीओडी में कंसीव करना आसान नहीं होता है। तो इसका ये रीज़न बन चुका है आजकल। आप बहुत शादी के बाद देखो तो यही होता है कि उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो 1-2 साल का गैप लग रहा है। और अगर किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई आपको बिल्कुल भी ऐसे ना साँस लेने का टाइम नहीं मिलता है, और आप 1 से 2 महीने के में हो जाता है, खुशखबरी आ जाती है कि भाई बच्चा आने वाला है। अच्छा, देखिए ये एक रीजन भी हो सकता है जो आपने कहा कि कुछ हुँ, प्रॉब्लम होती है हुँ, पीसीओएस या पीसीओडी वाली, लेकिन मैंने ये देखा है, मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि हुँ, आजकल मोमिन हजरात में भी ये चीज जो है वो क्या कहते हैं उसको, तो ये चीज आ रही है कि भाई शादी होते साथ जो है वो बच्चे पैदा नहीं करना है, ताकि हुँ, आपको जो है वो आप प्रेग्नेंट हो जाओगे, फिर आप लाइफ कैसे एंजॉय कर पाओगे। या बहुत से लोग जो फर्स्ट बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कर लेते हैं, फिर वो सेकंड के लिए लंबा सा गैप देते हैं, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया है कई सारे लोगों को, क्योंकि अवेयरनेस ये फैल रही है, और जब वो प्रैक्टिकली हाल देखते हैं अपने ही खानदान में ज्यादा बच्चे हैं और वो बच्चे उनके पढ़ाई के वांदे, उनके खाने पीने के हुँ, वांदे, तो
उनको ये चीज समझ में आती है कि भाई हमने ज्यादा बच्चा पैदा नहीं करना है, और यही वजह है कि अभी मोमिनों की जो ये है अपना, क्या कहते हैं उसको यार, उसको क्या कहते हैं वो अ, बच्चों का एवरेज, बच्चों का क्या कहते हैं उसको, हाँ, वो मेरे जो दिमाग से निकल रहा है। साहिल साहब 2.5 या अ, जो नंबर्स हाँ, होता है जी। हाँ, आदम साहब हाँ, आप ही हाँ। बोलिए। साहिल साहब नीचे कुछ मोमिन है बड़े फुदक रहे हैं, तो हाँ, उनको भी ले लेते हैं। थोड़ा सा तो वो वक्फा जो करें। नंबर, हाँ मैं अभी ले लेता हूँ उनको। तो वो जो नंबर है, बर्थ रेट जो है वो कम होते जा रहा है। मोमिनों में भी हम्म, पहले के मुकाबले में अभी कम आया। फर्टिलिटी रेट, थैंक यू सो हम्म, मच। हम्म, फर्टिलिटी रेट, हम्म, तो ये कम होते जा रहा हम्म, है, तो उनको भी समझ में आ रही है चीजें। बट खैर, लेकिन ये बात बहुत अच्छी लगी हमें कि आपके अंदर जो है ये कल्ट के बारे में जो इसकी हकीकत है आपको समझ में आ गई और आप इससे बाहर निकल गई। कॉन्ग्रेचुलेशन सो मच जैनब जी, बहुत अच्छा लगा। और खुश रहिए थैंक यू आप, सो मच। और हमारे चैनल को थैंक यू देखते सो मच। रहिए। थैंक यू सो थैंक यू सो मच। मच। थैंक यू सो मच साहिल भाई, थैंक यू। थैंक यू। ओके, ये कौन है? ये मोमन वल्ला तो मोमिन है नहीं मेरे ख्याल से। सर ये इस्लामिक भाई कोक साहब को लें, सर इस्लामिक कोक साहब को लें, बहुत फुदक रहे हैं सर लाइव चैट के अंदर, प्राइवेट चैट में बहुत फुदक रहे हैं। लिया था मैंने, क्या हो गया जी? इस्लामिक के ओके। नहीं यार, इसको ऐड करें, क्या हुआ, भाग क्यों गया? पागलों की तरह फुदक रहा था, मौत पड़ी हुई थी सर जब प्राइवेट लेते हैं चैट तो में, भाग जाते हैं। और अब भाग गया। ओके, रैबिट शिप को ले लें सर, इस्लामिक कोक से प्राइवेट चैट में कुत्तों की तरह भौंक रहा था। मैं मतलब कुत्ता भी नहीं इतना भौंकता जितना ये भौंक रहा था। मैं देखा भी नहीं इसका मैसेज, कहाँ पे? चलें खैर, कोई बात नहीं। हाँ जी, रैबिट रैबिट शिप। शिप साहब मोमिन है आप? बिल्कुल सर, मैं नया-नया अभी आया हूँ सर। नया सर नया आया हूँ। मोमिन है या नहीं है? सर आप बिना मोबिल से आप बात क्यों नहीं कर सकते हैं? सर मैं सीधा यार ब्लॉक कर दूंगा, मेहरबानी अभी निकल जाओ, नॉन सर मोमिन तर्क से स्ट्रीम में डरते जुड़ना। हैं क्या आप? सर हाँ? लॉजिक से डरते हैं क्या आप? सर लॉजिक से डरते हैं क्या आप? किसको डिफेंड करने आए हो आप? इस्लाम को? मैं हाँ जी, हाँ जी। जनरल सेंस और में। आप अगर और आपने आप दम है तो मुसलमान नहीं आपको है? खाली 5 मिनट दीजिए। यार रुक जा, तवे पे क्यों बैठा है भाई? आहिस्ते आहिस्ते चलते हैं। आप हाँ जी, इस्लाम हाँ को जी। डिफेंड करने आए हैं, आप मुसलमान है या बिल्कुल, नहीं है? बिल्कुल मैं भी नया-नया जॉइन हुआ हूँ। नया-नया मुस्लिम। नया नया ज्वाइन हुआ हूँ। कौन हाँ सी जी। मूवमेंट है जिसमें ज्वाइन हुआ हूँ? मतलब नया-नया एक्सेप्ट किया सर, ऑनलाइन रिसर्च करके खुद पे खुद के दम पे। चलो कलमा पढ़ो। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। एक्सेप्ट किए, जाके पहले इस्लाम पढ़ लो, फिर आना बात करने जाओ। अरे अरे सर देखो, डरो मत, डरो मत, डरो मत सर, डरो मत। तुमसे बात ही करूंगा। बात मत करो, आप बात करो ना। आप आप मुझसे कुरान जनरल पढ़ा बात नहीं करो। है, कलमा तुम्हें आता नहीं है, बाकी चीजें तो छोड़ दो। पढ़ा है कलमा तुम्हें सर, आता नहीं, तुमसे बात क्या पढ़ा है। करेंगे? नहीं पढ़ा कहाँ है, पढ़ा जैसे है? आप इंग्लिश क्लासेस से सुन लो मुझसे आप। नहीं, ये कलमा ही नहीं है, ये कलमे का शहादा है ही मतलब ये नहीं। थोड़ी ना है कि आप सिर्फ उर्दू में बात करेंगे, आप उसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। नहीं पढ़ सकते, दफा हो जैसे जाए। अंग्रेज नहीं। जाए, नहीं पढ़ सकते हैं क्या है यार, शायद पागल है। क्या नमाज अजीब है, है। अंग्रेजी में पढ़ने लगा नमाज अब। सरफराज साहब, एडम मोहम्मद भाई वल्ला पीएसएल का है, टिप चाहिए, कल 2:30 रावलपिंडी में मैच है। गाली खाएगा से ये किसने बोला 2:30 मैच है? सरफराज। ये सरफराज ने। रावलपिंडी में मैच है सर कल, तो जाओ जाके वहां पे मुंह तो, यहाँ पे क्या करने आए हो? इस्लामाबाद और कराची का। कौन जीतेगा सर? आप तो रहे हैं ना पाकिस्तान में। मोमिन वाला बैक स्टेज पागलों की तरह फुल हुआ था, पता नहीं कुत्तों की तरह भौंक रहे थे सारे। निकले क्या, क्या कहते होते हैं सैलवी उसे, खोदा पहाड़ निकला चूहा। चूहा, सही बोले एकदम। ये वो चूहे बैठे हुए हाँ थे भाई, पीछे कुत्तों की तरह। मोमन प्राइवेट वल्ला। चैट में 128 मैसेजेस थे इनके, इन अच्छा, सारे डंगरों के मिल मिला के 128।
वो तुम्हारा अभी तक स्केप्टिक जो है, मुस्लिम स्केप्टिक क्या था, इस्लामिक स्केप्टिक, वो अभी तक नहीं आया है। मौत पड़ तुम गई सर, डर के उसको भाग मौत गए पड़ हो। गई, मौत पड़ गई जब उसको। तुम नहीं थे तभी वो ज्वाइन किया था बैक स्टेज, फिर तुम आ गए तो भाग गया हो। सर वो मौत पड़ जाती है ना, मेरा नाम देखते सांप सूंघ जाता है इनको। हाँ भाई, मोमन वल्ला कुछ बोलेगा भाई? तू भी बोलेगा या कमाल निकाल दूं मोमन वल्ला? कमाल है यार, 6 बंदे पीछे बैठ के कुत्तों की तरह भौंक रहे थे और हिम्मत किसी में नहीं बोलने की। कमाल है यार। अंत, खत्म, टाटा, बाय बाय, बगैरती। मोमन वल्ला ये कुछ जिहाद कर रहा है नीचे। अच्छा, बाथरूम दिखा रहा जिहाद है कर साहिल, रहा है तो जिहाद तेरा बाथरूम काम दिखा नहीं रहा है, आएगा। बाथरूम दिखा रहा क्या है, है, मेरे को बाथरूम। तो ब्लर दिख रहा है, कुछ सब कुछ ब्लर मैं दिख भी रहा है। बाथरूम बीच दिखाया में था वो अभी उसने। हाथ डाल रखा है, लेकिन बीच में दिखाया था। अरे दिखा अभी, मोमन क्या दिखाना चाहता है? मोमन वल्ला अप्पी की गुफा दिखा दे अगर दिखाना ही है तो। लाहौल अभी 5,000 लोग देख रहे हैं, फेमस हो जाएगा, दिखा दे फटाफट। साहिल, इतना गंद देख के क्या करना तूने यार? ने उसको दिखाने का शौक चढ़ा है तो अप्पी की गुफा दिखा दे। मोमन वल्ला तुम लोग की चालाकी अभी नहीं चलेगी। पहले तुम लोग बहुत किए इस तरीके की चालाकी, अब ये मुमकिन नहीं है, समझे? अब तुम्हारा गेम जो है ना, हम लोग उल्टा कर चुके हैं। बात नहीं करना है तो मत आया करो। अरे इमरान मलिक ज्वाइन करेगा क्या? तू भी चैट जिहाद से सिर्फ टैं करते रहेगा, किल किल। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।